सिल्वा है क्या? मेरा सिल्वा सिखाने का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने आप को पहचानो। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, मैंने उसकी शक्ल देख ली। अल्लाह माफ और करे। ये हाँ, नेगेटिव एंकर्स हैं। हम्म, हम बहुत सारी चीजों को क्यों नहीं भुला पाते, हम उनको एंकर कर लेते हैं। ये वो मोहल्ला है जहाँ से मैं और वो गुजरा करते थे, अब वो इसकी शादी हो गई है तो मैं मामू मुदा बन गया हूँ, अब मैं इस मोहल्ले से ये फैक्ट है। हाँ ट्रू। मेरे घर में मेरे वालिद साहब की मैंने कोई तस्वीर नहीं रखी। नेगेटिव इन द सेंस कि आप उसको देख के फिर उस असर से बाहर नहीं निकलते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइलेंट स्टोरीज विद माइंड इंजीनियर अली। आज अली भाई से सिर्फ हमने पूछना क्या है, आज का टॉपिक ना एक वेरियस सॉर्ट ऑफ ना सेक्ट्स की डिस्कशन है। वेरियस आप कह सकते हैं, हमने टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जिसके अंदर एक्सपर्टीज है माइंड इंजीनियर अली की। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये सिल्वा की टेक्निक्स क्या है, ये अगर किसी बंदे ने कोई एंकर बनना उसकी टेक्निक्स क्या है। फिर कुछ लोगों को फोबिया होता है, डिफरेंट किस्म के फोबियाज हैं, किसी को हाइट फोबिया है, किसी को एनिमल फोबिया है, किसी को बर्ड फोबिया है। इन फोबिया से को किस तरह आप इनसे निपट सकते हैं। और सबसे बढ़ के जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है बॉडी लैंग्वेज और एनएलपी, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। इनके वाले से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारी इन्हीं के ऊपर इनके कोर्सेज हैं, इनकी क्लासेस हैं, तो हमें भी पता लगे ये है क्या। क्योंकि मुझे तो उस दिन इन्होंने मेरे बाजू ऊपर नीचे कर दिए थे अपनी टेक्निक से। अब मैं जानने की कोशिश करूंगा वो टेक्निक है क्या। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच हमजा। वो एंकर बनाना तो हमने यहाँ पर नहीं सिखाना, ये एंकरिंग एनएलपी की एक टेक्निक है भाई। अच्छा लेकिन एनीवेज जी हमजा, क्या खिदमत करें हम आपकी आज। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ये क्या टेक्निक्स हैं, ये सिल्वा है क्या, इसका ये किस तरह इंसान का माइंडसेट क्रिएट करता है, इंसान को पता किस तरह लगता है कि ये सारी चीज़ें वो सीख चुका है। क्योंकि ऐसे लगता है ये ख्वाब है, एक बंदा आपके ऊपर इसको अमल कर रहा है और आप उसका शिकार हो रहे हैं। नहीं, देखो हमजा, सिल्वा क्या है इसके ऊपर मैं बहुत सारी पॉडकास्टिंग कर चुका हूँ, पहले भी डिस्कशन मेरी हर जगह पर पड़ी है। टेक्निक क्या है? मैं ठीक है। इसी तरह एनएलपी क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम फिर भी दोबारा कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बॉडी लैंग्वेज क्या है वो भी हम कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो आपकी ऑडियंस को जिस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है ना ज़्यादा, वो ये कि हम इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशंस के ऊपर बात करें। ट्रू, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसी ठीक है, ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। अब आपका सवाल ये बनता है कि सर जी मैं सिल्वा के थ्रू, मुझे भी आज सुबह एक मैसेज आया था बंदे का, सर मैंने जो है ना वो धनराशि ढूंढनी है। अल्लाह माफ करे, छठी हिस्से इसका वास्ते बनाई है रब ने। कि जी मैं वो ना किसी किसी आलिम साहब ने एक, और यूट्यूब के आलिम की बात करता हूँ मैं, जब आलिम कहता हूँ या मुफ्तियान कहता हूँ तो वो यूट्यूब के आलिमा उलमा और मुफ्तियान की ठीक बात है, हो वो रही फिर है। समझ आया थी ना। ठीक है, तो उन्होंने जी कोई क्वांटम टनलिंग जी निकाली है जी, तो जी वो अब आप बताएं कि उसके थ्रू। क्वांटम कंप्यूटिंग सुनी थी। अब ये नहीं मैं सुनता यार भाई, मेरे नाना अल्लाह के दर्जा उनके दर्जा बुलंद करके कहा करते थे बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए, बनने वाले इस मुल्क में बहुत है। क्या बात। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी इसके थ्रू आप जाएं जौन सा मर्जी पैसा उठा कर ले आएं। मैं कहा यार वेरी गुड। तो जो साहब कह रहे हैं वो तो दुनिया के अमीर इंसान होंगे, कानून का खजाना भी उनके पास होगा, बिल्कुल ऐसे। राइट। तो अभी ये तो जाहिर है नहीं है उनके पास, वो बेचारे के अब वो आप आपे जड़ा काम करता फिरदा, लोगों को कोर्सेज भेजता फिरदा। अच्छा, दैट्स ट्रू। ये जो हमारे यहाँ आमलीन है कई किस्म के सेल्फी फिल्म करने वाले, आप वो बेचारे कहते 10,000 रुपए दे दो, हाँ 10 करोड़ तक कम करा देंगे। कम आई एम सरप्राइज्ड, ये हो किस तरह सकते हैं। एग्जैक्टली। मुझे एक दिन ना मेरे किसी, जब आपको याद है मैं, तब मेरे $8 मिलियन डूबे थे, हम्म तो मुझे यहाँ पर एक दोस्त ले गए किसी के पास कि जी ये हमारे दोस्त हैं, वैसे बड़े नेक आदमी हैं, तो जो है ना ये आपका आपकी रिकवरी करवा देंगे। मैं कहा ये अच्छा। रिकवरी कैसे करवा देंगे? उन्होंने कहा आप मुझे 10,000 रुपया दें, सुनता जा, और आप घर जाएं, बंदे का नाम दें उसके और उसकी तस्वीर दें, और घर जाएं आपको 10,000 वापस मिल जाएगा। अच्छा। मैं कहा ठीक है। उस ज़माने में मेरा मतलब मैं थोड़ा सा जो था ना, ये 2008-9 की बात, ज़ईफुल अकीदत। ज़ईफ़ुल अक़ीदा नहीं कहूँगा, बंदा होता है ना परेशान हुआ होता है, जब अपने साथ ये कुछ हुआ हो तो बंदा कहता है चलो देखें क्या ऑप्शंस क्या है। तो मैं आप चले गए। चला गया वापस। ठीक है, वो बंदा जिसने मुझे तकरीबन कोई 6 साल से कॉल नहीं की हुई थी, ठीक है, 2000 सॉरी ये 16-17 की बात है, उसकी अचानक मुझे कॉल आती है, यार मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं। अच्छा। अब ये सुनने वाली बात है। मैंने कहा यार आपने तो नहीं पता कितने देने हैं, तूने मेरे तकरीबन $8 मिलियन देने हैं। कहता है यार मैं ना पहली किस्त भेज रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, अगर ये आ जाती है तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें रेगुलर हर महीने भेजा करूँगा, ठीक। एंड आई पे यू ऑफ। मैं ठीक है। अच्छा, वो थोड़ी देर के बाद वाकई मेरे बैंक अकाउंट में जनाब 10,000 रुपया वापस आ गया। $10,000। नहीं रुपयों की बात ही हो रही थी। ठीक। उसने उतनी टेस्टिंग थी ना, अकाउंट टेस्ट करना ठीक है, था, उसने ठीक उतनी भिजवाई। मैं 1 सेकंड के लिए हमजा मैं हिल गया।
ठीक है, मैंने कहा यार ये तो इस तरह पैसे वापस आ सकते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने जिस जिन के थ्रू, और आजकल एक कोई नजफ का जिन बड़ा मशहूर हुआ हाँ है जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। उसने जिस जिन के थ्रू पैसे भिजवाए हैं वो जिन का हो खुद आके ले जाए। ठीक है? मैं यकीन करो हमजा यूं पटरी से उतरने लगा था। उसने कहा जी आप ₹1,00,000 देंगे, आपको लाख वहाँ से वापस। मतलब मैंने की फ़ायदा हो रहा है? कहता नहीं, आप हमें, मैं आपसे लूँगा 5 लाख, आपके $8 मिलियन है, मैं आपसे 5 लाख लूँगा, आप जितना देते जाएंगे उसका डबल अब आपको मिलना शुरू हो क्या जाएगा। ये कौन सा बैंकिंग सिस्टम है जो आपने रूहानी चलाया? हमसे पता है होता क्या है, हमारे यहाँ ना हम लोग चूंकि ज़ईफ़ुल एतिक़ाद हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने अच्छा वो बंदा खुद पता कहाँ बैठा हुआ था? अंदरून शहर में एक छोटे से खुड्डे में। ठीक है, अपने खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। लोगों के दस्तरा, ठीक है, हाँ जी। वो कहे जी नहीं हम तो मलंग आदमी हैं। अच्छा ये भी एक अजीब कॉन्सेप्ट है हमारा। ये सर आपको नहीं लगता कि उधर से आया, बरे सगीर पाको इनके मैं कल्चर वही से? कह रहा हूँ ना, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जी हम तो मलंग हैं, हमारे पास वो मलंग हुआ। एक पीर साहब ने मलंग को कपड़ा ही नहीं बांधा। वो मलंग नहीं, वो नांग दड़ांग। वो अंडे वाली सरकार है जी, वो डंडे वाली सरकार है जी, वो छितना वाली सरकार है जी, वो सरकारां ने साड़ियाँ। ठीक है, झाड़ू वाली सरकार भी है। हाँ वो जो भी हैं। ज़ाहिर है मैं सही लोगों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा अब वो जब मैं एक सेकंड के लिए हिला और मैंने कहा यार ये तो काम सही है। फिर मैं सजदे में गया, क्या बात। मैंने इस्तिखारा किया, मैंने कहा रब से पूछा कि अल्लाह ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो जो हमजा नफरत नहीं होती है इस काम से, मैं कहा नहीं चाहिए, ₹1 भी नहीं चाहिए मुझे। मैं पागल हूँ कि मैंने आज तक ये काम नहीं किया। आज मैं एक क्या कहते हैं शोभदा देखकर, ये शोभदा था, होता ये क्या देखो, वो एक खैर एक अलग स्टोरी है, उसमें किस तरह वो जिन्नात काबू किए जाते हैं और हमजात और ये सेल्फ फिल्म क्या होता है, वो छोड़ो उसको। तो वो मैंने बस ये कि जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं और दिखाते हैं ना, तो हमारे ऊपर, हमें अपने ऊपर नहीं, दूसरे रब के ऊपर नहीं, उस चीज़ के ऊपर यकीन आ जाता है कि यार। और सिंपल सी लॉजिक, उसने कहा था जी आपको 6 महीने में आपके $8 मिलियन वापस आएंगे, 5 लाख रुपया लूँगा। मैंने दिल में सोचा, ये वन ऑफ द थॉट्स दैट केम, यार ये अगर मुझसे $2 मिलियन भी मांगता बदले में, मैं दे देता। मेरे तो सारे मरे हुए थे, चलो कुछ तो है। उस बेचारी को कहा जी 5 लाख दिए। ठीक है, लेकिन एनीवेज मलंग था ना जी, वो अल्लाह वाला था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हमारे यहाँ पर हम किसी भी इस तरह के इल्म को ज़ईफ़ुल एतिक़ादी की तरफ लेकर जाना चाहें तो बहुत आसान है। ठीक है, मुझे जब सिल्वा का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, मेरा सिल्वा सिखाने का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने आप को पहचानो। ठीक है, सो दैट यू कैन देन अंडरस्टैंड कि यार अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरा रब कैसा होगा। ठीक है, उस रब ने अपनी एक थोड़ी सी क्वालिटी मुझे दी है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ होंगी। ट्रू। ठीक है, मतलब वो कितना मैग्नेनिम, उनकी मैग्नेनिमिटी रब की क्या होगी, कितना मैग्नेनिमस होगा वो। ठीक है, मतलब हम कहते हैं जी अमेरिका का प्रेसिडेंट या यूके का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो इन्ने ये नमूने हैं छोटे छोटे। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि उनके कमरे से बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, दावा करते हैं हम, लेकिन किस, वो मोहताज हैं किस चीज़ के, इंसानों के, मशीनरी के, टेक्नोलॉजी के, ऐसे टेक्नोलॉजी का। अच्छा, ठीक है, टेक्नोलॉजी। हाँ, मेरे रब तो किसी का मोहताज नहीं है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ना उसको किसी ने बनाया है, ना उसका कोई पार्टनर है, राइट, तो ना ही वो किसी को जना है उसने, हमें तो क्लियर चीज़ बता दी गई उसने। बिल्कुल ऐसी। सो वो तो मोहताज है ही नहीं किसी चीज़ का। ट्रूमैन शो एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी बात है, जिम कैरी की। ठीक है, हमें तो हेनरी ट्रूमैन का पता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नहीं, ट्रूमैन शो ना ये 1990s की मूवी है। ठीक है, उस, अच्छा मज़े की बात है, हॉलीवुड वाले जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने खिलाफ फिल्में बना जाते हैं। अच्छा। ठीक है, एक स्पाइडरमैन की आई थी, उसमें उन्होंने बता दिया कि जी दज्जालियत कैसे दिखाई जाएगी। एक ये वाली थी। ट्रूमैन शो में जिम कैरी जब पैदा होता है ना, तो उसके लिए एक यूनिक दुनिया बनाई जाती है, बहुत बड़ा ग्लोब लेके। उस ग्लोब में समुंदर भी बनाया जाता है, दरिया भी बनाए जाते हैं, लोग भी हैं, बेकरी भी है, हर चीज़ है, स्कूल भी है, बसें भी चल रही हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई जाती है उसके लिए, वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। ठीक है, जो कि कुछ 10-15 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, अच्छा अब वो उस बच्चे की पैदाइश से जब तक वो तकरीबन 24-25-26 साल का होता है और वो उस वर्ल्ड से बाहर निकलता है, तो वो दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला शो था। सो हर कोई उस शो पे उसको देख रहा है
कि ये कर क्या रहा है, अब ये बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये अब यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो हर रोज उसको वो नए वही लोग मिलते थे, चेहरे मिलते थे, फिर वो एक मुल्क से दूसरे शहर से दूसरे शहर जाता है, मतलब उसकी एक पूरी जिंदगी उन्होंने दिखाई है। ठीक है। और पूरी दुनिया, हर वो जो पूरा ग्लोब है वो 100% कैमरे लगे हुए, तो हर चीज़ उसकी कैप्चर हो रही है। ठीक है। ठीक है, उसका उठना बैठना हर चीज़ कैप्चर हो रही है, और दुनिया बाहर खड़ी ट्रूमैन शो देख रही है लाइव। 23-24 साल वो शो लाइव दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है। एक दिन उसको कोई कहता है कि तू खुद भी सही नहीं है, तेरी अपनी क्या औकात है, और तू जिस जगह पे रह रहा है ये भी सच नहीं है, ये दो तू भी नकल है, मतलब तू भी फानी है, तू भी झूठ है, मतलब तू भी झूठ है, ये दुनिया भी झूठ है जिसमें तू रह रहा है। उसका दिल टूट जाता है, वो किश्ती पकड़ता है और वो जो है ना समुद्र के किनारे की तरफ जाता है, कहता है मैंने किनारा ढूंढना है। अच्छा, प्रोड्यूसर्स को एकदम शक होता है कि इसको कुछ हो गया है, वो उसके पीछे भागते हैं, शो के जो होते हैं तो अंदर पानी ऑर्गेनाइजर में उसके पीछे भी इसको रोके रोके रोके, उतनी देर में ये जाके उसकी पार कर जाता है, दीवार फाड़ जाता है। और फिर ये परेशान होता है कि असल दुनिया तो ये थी, मैं किस दुनिया में रह रहा था। अच्छा, हम भी ऐसे ही परेशान होंगे, ऐसे ही। असल दुनिया तो वो है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं पैसा कमाने में बुराई नहीं है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ पैसा कमाना फर्ज है मुझ पे, लेकिन कैसा कमाना, हाँ, ये मेरी चॉइस। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, सो हम यहाँ कैसे को भूल जाते हैं, पैसा याद रखते हैं। ट्रू। ठीक है, सो इसी तरह मतलब ये मैंने इसी सारी तभी थोड़ी सी इसलिए बांधी है कि जब हम टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, एक तो ये क्या, ये जो टेक्निक्स है ना, ये प्लीज डू नॉट यूज इफ यू आर नॉट ट्रेंड। ये मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो भी आप मेरे से टेक्निक सीखते हो या सिखाओगे, मैं सिखाने को ट्रेंड और मेंटली प्रिपेयर। नहीं ट्रेंड। ओके। ना आपने खुद ट्रेनिंग अपने यूज करी, ना किसी के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज आप नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, आप किसी को हिप्नोसिस में ले जाकर कहेंगे, अली साहब तो कहते हैं हिप्नोसिस बड़ा आसान काम है, तो बस ब्रेन नीचे लानी है, आसान है, लेकिन वहां पर आप गलत मैसेज देके गुमराही भी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये हर चीज़ का एक है। ठीक है, सिल्वा, मुझे लोग कहते हैं कि जी वो सिल्वा हम एक ले लेते हैं और उसके बाद हम सारे देख लेंगे, मैं कहा ऐसा नहीं होता, आपको मेरी सुपरविजन में देखना है, ताकि मुझे ही पता हो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो सिल्वा जो यानी ये बेसिकली की तमहीद थी हमारी। मतलब इट वुड बी डिस्ट्रक्टिव कि अगर हम उसी जो लूप में ले जाके बंदे को उससे कुछ चलो भी करा। मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ। इधर एक साहब है, नाम मैं किसी का आपको पता नहीं देता होता, वो भी NLP के उस्ताद हैं, हिप्नोसिस के उस्ताद हैं। ठीक है। उनकी एक स्टूडेंट मेरे पास आई रिपीट करने NLP कि जी मुझे उनसे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं उसको हिप्नोसिस करा रहा था, तो हिप्नोसिस में जैसा मैं उसको कह रही आप तो हिप्नोसिस करा ही नहीं रहे, गलत पढ़ा रहे हैं हमें। अच्छा। मैं कहा क्यों? उन्होंने तो ऐसे नहीं बताया था, उन्होंने तो ये किया था, बाकायदा उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया था, और हिप्नोटाइज करके मेरे माइंड में ये इंस्ट्रक्शन डाली थी कि अगर मैं ठीक रहना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे हमेशा उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। अच्छा। उनके सारे कोर्सेज करने चाहिए, उनके साथ ताल्लुक में रहना चाहिए। हमजा, ये गुनाह कबीरा है हिप्नोसिस का। आप किसी को अंडर हिप्नोटिक स्टेट ट्रांस में ये सजेशन दे रहे हो कि तू मेरे बगैर कुछ नहीं। ये मैं ट्रेंड बंदे की ये लोग बात कर करते हैं रहा हूँ। लोगों के साथ ट्रांस स्टेज मिल जाके। कर सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि हो सकता है, नहीं कर रहे हैं तो हुई एग्जांपल। ठीक है, तो ये बात है, ये एक ट्रेंड बंदे की एग्जांपल है। तो सोचो अनट्रेंड कितना नुकसान करेगा। अनट्रेंड माँ है, वो सुबह शाम बच्चों को हिप्नोटाइज करके क्या कह रही है, तू नकम्मा, तू झूठा, तू चोर। ट्रू। ये भी हिप्नोसिस है। अच्छा। बच्चा उस वक्त ग्लूम स्टेट, देखो 7 साल तक के बच्चे को आप कही जाए तू शरारती तू शरारती तू शरारती, हमने क्या पहले डिस्कस किया था कि 4 to 7 की जो एज है वो हिप्नोटिक स्टेट है। यस। ठीक है, तो माएँ हिप्नोटाइज कर रही हैं बच्चों को, सजेशन दे रही हैं, राइट। सो ये यानी ये ट्रेन होना इन चीज़ों को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब ज़ाहिर हमने इतनी लंबी तमीज़ बांधी है, तो नाज़रीन आपके जो है वो कुछ ना कुछ टेक्निक देखना चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे। मेरा ख्याल आपने चूँकि एंकर की बात की थी, आप एंकर हो तो आपको लगता है सारी चीज़ें एंकर के ऊपर ही चलनी है, तो इसलिए हम लेकिन आप एंकर हो, हम भी NLP में भी एक एंकर यूज़ करते हैं। आप इस प्रोग्राम के एंकर हो, तो ये प्रोग्राम आपके ऊपर चल रहा है, आपके सवालों से ये प्रोग्राम इधर उधर स्टीयर हो रहा है। मुझे अल्फाज से लगा था कहने लगे आप एक जहाज के एंकर हो, आपको डीप डाउन कर देंगे। हाँ, एंकर एक्चुअली उसे ही कहते हैं। हाँ, ठीक है, ये जहाँ जहाज जब खड़ा किया था ना बहरी जहाज, तो शिप, उसके एक वो यूं पंजा सा यूं, आपको बिल्कुल शायद ऐसे हमारी ही। स्क्रीन पे नजर भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। वो पंजा सा यूं नीचे फेंका जाता है ताकि वो जहाज को वहां से जहाज हिले ना। इसी तरह हमजा हमारी जिंदगियों में ना हम बहुत सारी चीजों को क्यों नहीं भुला पाते, हम उनको एंकर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं जब यहाँ से ये वो मोहल्ला है जहाँ से मैं और वो गुजरा करते थे, अब वो इसकी शादी हो गई है तो मैं मामू मुदा बन गया हूँ, अब मैं इस मोहल्ले से नहीं, ये फैक्ट है। हाँ, ट्रू ट्रू। जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ वो मुझे एक उसी की याद मेंटल आती है। स्टेट बन जाती, बिल्कुल ऐसी। तो वो जो मोहल्ला था वो मैंने उसका नेगेटिव एंकर बना लिया। एंकर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, ठीक है। एसोसिएशन इसका दूसरा लफ्ज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जितना ये एंकर समुंदर में गहरा होता है इस जहाज का, उतना जहाज स्टेबल खड़ा होता है। तो जितना मैं इसको गहरा करता जाऊंगा नेगेटिव एंकर को, उतना ही मैं नेगेटिव होता जाऊंगा। ठीक। इसके बरक्स ये भी हो सकता था ना, यार ये वो जगह है जहाँ पे मुझसे ये गुनाह हुआ था, ये गलती हुई थी, अल्लाह मुझे माफ करे। बेशक। ठीक है। देखो, जब कौम आद और समूद का एरिया जब आया था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था यहाँ से भाग के गुजरो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। यानी कि उस जगह को एंकर नहीं होने दिया बिल्कुल मुसलमानों के ऐसी। साथ। और वो आज क्या हो रहा है उस जगह पर मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। वहाँ पे अब छोड़ो, जो तो भी योगा क्लासेस हो रही। योगा क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ पर बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा, वहाँ पूरे शहर आबाद हो रहे हैं। ठीक है। सो एनीवेज, सो बताने का मकसद ये है, कहने का कि ये जो एंकर है ना, ये हमें उठाता भी है और गिराता भी है। ठीक है। ठीक है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। पेवलोव था, एक पेवलोव एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं, रशियन साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि उसने जो है ना एक कुत्ते को लिया और कुत्ते के सामने खाना रखा। ठीक है। ठीक है। ये शायद मैंने सुना भी हुआ है, खैर आप बताएं, मैं हो सकता है मैं भी ये अपने पढ़ा होगा, उसमें मार्केटिंग में पढ़ाते हैं ये। ठीक है। पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट। तो वो जैसे कुत्ता खाना खाने आया, उसने एक ट्यूनिंग फोर्क होता है वो यूं करके, वो भी आप स्क्रीन पे दिखाते हैं लोगों को, उसने यूं ट्यूनिंग फोर्क मारा। ठीक है। कुत्ते को खाना रख दिया सामने, कुत्ता सेलिब्रेट करने लग गया। फिर उसने ट्यूनिंग फोर्क मारा, कुत्ते के सामने खाना रखा, कुत्ता सेलिब्रेट करने लग गया। कुछ दिन वो ये करता रहा, फिर उसने एक दिन खाली ट्यूनिंग फोर्क मारा, कुत्ता सेलिब्रेट करने लगे, खाना नहीं था। वॉइस एंकरिंग, एसोसिएशन, ट्यूनिंग फोर्क की एसोसिएशन। अच्छा, मैंने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ देखी? हमारे दोस्त हैं साद भाई, कराची में होते हैं वो, माशाल्लाह, वो जो है ना, वो घर, वो बिल्लियों के बाप वाला ही घर है। उस घर में एनी गिवन टाइम में 7 से 8 बिल्लियां होती हैं। बहुत शौक है उन्हें, शौक, बच्चों को, सारी फैमिली को शौक है। ठीक है। तो सो मच चलो, उनकी बेटी जहेज़ों ही बिल्ली लेके जा रही है। ठीक है। माशाल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करें और उनके ताल्लुकात बेहतर बनाए। अच्छा, तो वो जब हम उनकी तरफ ठहरे हुए थे ना, अब उन्होंने एक उनकी बिल्ली थी जो अंधी थी और लंगड़ी भी थी। ठीक है। बिल्कुल मरने के करीब थी, बूढ़ी हो चुकी हुई थी। तो उन्होंने ना सीढ़ियों के नीचे दराज बनाए हुए थे, उन दराजों में बिल्लियों को खाना था। जब बिल्लियों को खाने का टाइम होता था तो दराज खोलते थे तो एक आवाज आती थी और वो बिल्लियां आ जाती थी, फौरन उनको पता था अब खाना मिलना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। वो उस दिन मैं जब गया हूँ तो उन्होंने दराज खोला, उसमें से ऊपर उन्होंने वो रखा हुआ था, टेबल के ऊपर डालते हैं ना कपड़ा, वो जो प्लास्टिक से डालते हैं, वो रखा। तो उसको खोलने के लिए जब उन्होंने खोला ना दराज, तो बाकी बिल्लियां तो आई या नहीं आई, वो अंधी बिल्ली जिसको उन्होंने छत पे छोड़ा हुआ था ताकि वो नीचे से वो भाग ना जाए, आगे पीछे जाती थी, छत पे उसको उन्होंने बकायदा कमरे में, वो कमरे का दरवाजा कहीं खुला रह गया था, वो वहां से उतर के अंधी लंगड़ी नीचे पहुंच गई, शायद खाना मिलेगा। एंकर एसोसिएशन। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने कि एक बंदा, एक मतलब क्रिएचर जो बिल्कुल अभी एक तरह से डिसेबल भी है। हाँ, डिसेबल है, अंधा है, उसको नजर नहीं कुछ आ रहा। ठीक है। टकरे मारती आ रही है बिल्ली, लेकिन पहुंची है, लेकिन कान सुन रही थी, उसने फौरन एंकर। ठीक है। उधर ही रिस्पॉन्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं। मेरे घर में मेरे वालिद साहब की मैंने कोई तस्वीर नहीं रखी। क्यों? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। यही बात है ना, लोगों को समझनी जरूरी है। क्यों इस्लाम में हमें इस तरह तस्वीरें रखने से मना किया गया? नहीं, एक तो देखें, तस्वीर के बारे में, सॉरी ये डिस्कशन कहीं और जाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि तस्वीर के बारे में हुक्म था कि इसकी चूंकि पूजा होती थी शुरू वाले वक्तों में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद सुन लेना सर, कभी साड़ी भी सुन लिया करो, मैं मानना हुक्म करो, सिलवा ताड़े तो स्टार्ट होता है, लेकिन इधर भी कोई डिसलवा बैठा हुक्म करो जनाब। तो उसके बाद तस्वीर का हुक्म में आप चेंज है कि तस्वीर के बगैर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अलाउड है। ठीक है, तो इस वजह से अलाउ कर दी गई। लेकिन घरों में अभी भी तो कुछ कई लोग कहते हैं कि इसको ना लगाया जाए तो बेहतर। हमजा, देखो, ये मैंने आपको क्यों कहा ऐसा नहीं है, इसलिए कि आप वो हदीस, मैं चाहूँगा आप और आपकी ऑडियंस, मैं नहीं बताऊँगा कि तस्वीरों के ऊपर हदीस पढ़ें आप। ठीक है। देखो, मसलहत के तहत, ज़रूरत के तहत तो हराम भी हलाल हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसी। ठीक। हम जब छोटे थे तो डॉक्टर्स बकायदा ब्रांडी एक है, वो दवाई दिया करते थे, ब्रांडी देंदे सी बच्चों ਨੂੰ, मैं समझ गया, पहुंच गया। तो वो एक अलग बात है। अद्धे तो ज्यादा जनरेशन ताड़ी ने पीती है, अद्धे के सारी नहीं पीती है, झूठ बोलते हैं, बचपन तो ही, क्योंकि वो डॉक्टर देता था, दवाई देता था, वो जुकाम वगैरह की और गले के लिए अंडे में डाल के, हाफ फ्राई अंडे में वो चम्मच के साथ वो खिलाई जाती है। ये बाप, ये अब रास्ता बता रहे, छोड़ लोग उसमें लोगों को ट्रांस में ले जाएंगे। तो
मैंने मेरे वालिद साहब के साथ मेरा क्या रिश्ता है, उनकी मेरे साथ क्या एसोसिएशन है, ये मुझे और उनका रहने देना। ठीक है। मैं वो उनके साथ मेरी अच्छी मेमोरीज को याद करता हूँ, ठीक है। तो मुझे उनकी तस्वीर देख के सामने लगा के क्या जरूरत है। मेरे बच्चों ने मेरे बखैर बड़े होकर देखी अपने दादा की तस्वीरें, मेरी वालदा ने। अब जब होता क्या था, मेरी वालदा शुरू में तस्वीरें हमने लगाई थी, तो मेरी वालदा जब भी देखती थी वो रो पड़ती थी। नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सो हमें अब वो एंकर को तोड़ना पड़ा, इसे कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ एंकर्स। तो मेरे घर में, मेरे मोबाइल में कहीं पे उनकी कोई तस्वीर नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए वो एंकर अपना बनाया ही नहीं है, ठीक है। या हमारे घर में हमने उस एंकर, और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम में जो हमें इस चीज़ से मना किया गया तस्वीरें बनने से या बुत बनाने से या मुजस्मे बनाने से, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये एसोसिएशन, एक तो बुत परस्ती है ना, ठीक है, बट एक ये एसोसिएशन भी, मेंटल एसोसिएशन आपकी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव इन द सेंस कि आप उसको देख के फिर उस असर से बाहर नहीं निकलते। भाई आपको उनसे प्यार है। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं भी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि वाकई में एक तस्वीर के साथ एक होता है ताल्लुक, और वो आपको उस दौर की फीलिंग में ले जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। आप पुराने बचपन की तस्वीरें निकालो, ठीक है, जब आप क्या ना चड्डी लेके भागते थे। ऐसे ही मैं एक, बल्कि मुझे उस पर किस्सा याद आ गया जी। मैं ना छोटा होता हुआ तो मैं बहुत शरारती था। अब तो मैं शरीफ आदमी, तो शरारतें करते ही जी, नहीं। ठीक है। अब तो देखते ही रहते हो, आप कहते हैं, हम मान लेते हैं। तो ये भी सिल्वा की एक टेक्निक है। ये भी सिल्वा की एक टेक्निक है। तो मैं ख्याल है इसके ऊपर हम ना ये एंकरिंग वाले को दोबारा एक बात कर लेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम रैप अप करेंगे इसके ऊपर। तो वो एक, हम लोग कजन्स थे सारे ना, मेरी फूफो की फैमिलीज थी, और भी फिर 2-3-4 हम फैमिलीज मिलके हम शालामार बाग एक होता है लाहौर में, वहाँ चले गए। उसमें दरमियान में फुहारे हैं, तालाब है और तालाब में फुहारे लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ख्याल है आई वॉज प्रॉब्ली मैं 5 या 6 साल का हूँगा, काफी पुरानी बात। हाँ, जब रेशमा जवान थी, उस जमाने की बात है। एनीवेज, तो वो लोग कहेंगे यार किस तरह की जुगतें चल रही हैं भाई, आज हम ये भी एंकर्स बन रहे हैं। ये बाय द वे जो मैं कर रहा हूँ, नहीं, आपने अल्फाज बड़े अजीब चुने, जब रेशमा जवान। वो एक कहावत है ना, मैंने तो ये सुना था जब आतिश जवान था, आपने रेशमा जवान। क्योंकि वो रेशमा के बारे में ये कहा जाता है ना, मरहुमा, अल्लाह उसको उसकी मग़फ़िरत करें, कि वो ये हमेशा कहती थी कि मैं तो बूढ़ी हुई नहीं, हाँ, ठीक है। और वो जब तक वो बेचारी फौत में, मुझे याद है मैं उस वक्त दुबई काउंसलेट में बैठा हुआ था, ये आई तो ये कि जी रेशमा जी आई हैं, मैं देख के परेशान हो गया था। ढांचा, हड्डियों का ढांचा, बट एनीवेज एक सेपरेट टॉपिक है। सो अच्छा, हम लोग वहाँ पे गए सारे कजन्स, ईद की सेलिब्रेशन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शरारती तो हम थे ही थे, अब शुक्र है। तो मैंने क्या, अच्छा मैंने देखा यार वो फुहारे उस दिन बंद थे और नीचे उनमें ना ग्रीन ग्रीन काई सी जमी हुई थी, वो चल नहीं रहे थे किसी वजह से। तो मुझे अब कुछ बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे, फुहारे एंजॉय करने थे हमने। तो मैंने, वो कज़न थी मेरी, जो एक मुझसे 6 महीने बड़ी है, वो उन्होंने नेल पॉलिश, उन 2 कज़न ने ना मिलके दी हुई थी, तो मैंने नेल पॉलिश उठाई, मैं भाग गया, मैं कहा पकड़ो, ठीक है। अब वो बेचारे सारे, वो माशाल्लाह हमको 10-15-20 कज़न थे और मैं स्पीड में बहुत तेज़ था उसमें, वो मुझे लगे नहीं पकड़ा जा रहा। मैंने क्या किया, अच्छा जब एंड में मैंने देखा ना मैं 3 तरफ से कॉर्नर हो गया हूँ, मैं तालाब में आ गया। मैं क्या, आओ, मुझे पता था गिरोगे, मैं कहा आओ 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 आओ। अभी मैं आओ आओ कर रहा हूँ तो खुद स्लिप हुआ हूँ, सर जाकर सीधा मेरा फुहारे के अंदर डुगड़ूम, और पीछे से खून निकल रहा है। ठीक, अच्छा मैंने कहा यार ये क्या है, यूँ हाथ मार में ये क्या है, पता नहीं क्या। अब आप इमेजिन करो कि मैं ये जो भी बताऊँगा ना स्टोरी, उसके बारे में बताऊँ। उसके बाद मैं वहाँ खाने के बाद खाना ला गया, हम खाने पे चले गए। अच्छा किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है, वो सब मुझसे तंग थे, उनको नेल पॉलिश मिल चुकी हुई थी, वो मिल नहीं रही थी उनको भी। खाने में बैठे तो उन्होंने कहा अब तो नेल पॉलिश मिलेगी, तो अब्बू को कहा, अब्बू ने कहा नेल पॉलिश दो बेटे वापस। मैंने निकाल के दी, तो मुझे कहते हैं ये तुम्हारा हाथ लाल क्यों है, नेल पॉलिश लगाई है। मैं कहा नहीं वो यूँ गिरा था तो यहाँ से मैंने हाथ लगाया तो शायद नेल पॉलिश लग गई होगी। कहते हैं दिखाओ, देखा तो पीछे से खून निकल रहा था। कहते हैं तुम्हें तो सर फट गया तुम्हारा। मैंने कहा सर फट गया, कहते हाँ। अब वो क्या था, हमारे ज़हन में ये भी एक एंकर है कि पेन मीन्स क्राइंग। वाह, ये आपने बड़ा बहुत अच्छा, ये एक अच्छी तमहीद है जिसके जरिए लोगों की लर्निंग प्रोसेस ठीक होगा। सही है, दर्द होना है तो रोना है, तभी सब कुछ खोना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा दर्द में रो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें होता है कि ये रो रहा है, इसको दर्द ही हो रही होगी, ठीक है। तो इसी तरह के बेतहाशा एंकर्स हैं हमारे। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, दिन मनहूस की शक्ल देख ली, अल्लाह माफ करे, और ये नेगेटिव एंकर्स हैं। टैबूज भी कह सकते हैं, ये हराम नहीं, टैबू तो एक सेपरेट वर्ड आम समझने के लिए दिया, मैं तो आपको साइंटिफिक समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और ये हराम है, नेगेटिव एसोसिएशन रखना हराम है, ठीक है। मुस्बत एंकर
साहबा ने इसे खुश ओमन भी, गुड ओमन भी कहते हैं, ठीक है। एक मदीना के जब आप सल्लम की एंट्री हुई, बच्चे की पैदाइश हुई, साहबा ने कहा ये बच्चा जो है ये मुसलमानों के लिए एक खुश ओमन है, इसके बदौलत इंशाल्लाह इस्लाम को और तरक्की मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने कोई नहीं कहा कि बंद करो, ट्रू, ठीक है। सो ये एंकर जो है इसके यूज का फर्क पड़ेगा, आप यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम तोड़ते भी हैं, हम किसी बहुत एपिसोड में इंशाल्लाह इसको हम सर डिस्कस करेंगे। आज के तो एपिसोड में जो आपने बातें की, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे भी पता लगा कि ये चीज़ों की कितनी बारीकी है। हम कई बार इन चीज़ों को बिल्कुल कहते हैं, एक मजाक में ले लेते हैं, अच्छा यार ये तो होता है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक जो आपने अपने बचपन के वाक्य के साथ, चाइल्डहुड वाक्य के साथ जोड़ा है ना, कि मुझे जब कहा तो मुझे एहसास, मतलब वो पेन हुआ कि तकलीफ का एहसास हुआ कि यार हाँ मुझे तो पेन है, तो आपने पेन के साथ जोड़ा हुआ चीज़ों को, कई चीज़ों को, ठीक है। और वो जो आपने लाइन बोली कि जब हम दर्द से रोते हैं तभी सब कुछ खोते हैं, बड़ी खूबसूरत लाइन थी। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने अभी सिल्वा के कहते हैं ना मैदान में अभी कदम ही रखा है, तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि मेरे लिए भी ना सीखने के कई पहलू हैं। हमें यकीन है आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने कीमती फीडबैक से भी हमें आगाह कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी और मेरी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।